हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2021। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों ये जो एग्जाम पेपर है ये कोविड की वजह से 3 घंटे की जगह 2 घंटे के लिए कंडक्ट कराया गया था। तो इस एग्जाम पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। सो गाइज, जैसे ही आप इस पेपर को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 10 शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही कवर करने थे स्टूडेंट को। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आप नीचे देखेंगे। फर्स्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आपको एक कंपाउंड ए बताना है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंपाउंड ए है वो क्या होगा। इसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। क्या होता है जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यानी शॉर्ट क्वेश्चन 3 में पूछा गया है प्रिपेयर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से आप ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। ये सारी के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको मैं कवर कर चुका हूँ केमिस्ट्री जूम चैनल पर। तो वहां से जाकर आप कवर कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। बीएससी सेकेंड ईयर का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो नीचे आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 2 रिएक्शंस आपको दी गई हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। और गाइज इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड एट 100 to 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन लैम्बर्ट्स लॉ। तो काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं तो डेफिनेटली आपने 5 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन गिव इट्स रिएक्शन। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे लगभग इसमें से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं। तो डेफिनेटली आपने 5 तो कर ही दिए होंगे। ये थे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सो गाइज सेक्शन बी से स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन्वॉल्व इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्सोक्रोम क्या होता है, बी हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट क्या है या हाइपोक्रोमेटिक शिफ्ट क्या होता है, सी में पूछा गया है क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और आपने सेकंड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिया होगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा आपने। इसके बाद गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस द फॉलोइंग। जिसमें पूछा गया है ए में वेरियस रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम, बी में पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेक्शन सी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 गिव रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इस बार 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी गई, एक तो फ्राइज रीअरेंजमेंट और इसके ऑप्शन में दिया गया है गिव बेंजोइन कंडेंसेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो बेंजोइन कंडेंसेशन और फ्राइज रीअरेंजमेंट ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इस पर मैंने टिक भी लगाया था कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। तो आई थिंक आपने रिएक्शन मैकेनिज्म भी कंप्लीट किया होगा। दोस्तों सेक्शन डी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन इन लेबोरेटरी, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड अंडर डिफरेंट मीडियम एसिडिक एंड बेसिक न्यूट्रल मीडियम। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज डाईएजो रिएक्शन डिस्कस द प्रिपरेशन सिंथेटिक एप्लीकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो 7 क्वेश्चन है ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बार बार रिपीट होता रहता है। सेक्शन ई में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इस रिएक्शन को जरा इस पेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है पर्किन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है ये 7.5 नंबर में पूछी गई है। इसके बाद इसके ऑप्शन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से हमें ये कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज करेंगे। नंबर ए कंपाउंड है वो बेंजाइल एमीन, एंथ्रानिलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्रेट एंड फिनोप्थैलीन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो इस पेपर में पूरे